नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अवसर लागत की अवधारणा। पिछली क्लास में पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो अवसर लागत क्या है, तो परिभाषा देखी जाए तो उत्पादन के संसाधनों को जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो उन संसाधनों को अन्य वस्तु के उत्पादन में नहीं लगा सकते, अर्थात अन्य वस्तु के उत्पादन का अवसर त्यागना या गंवाना पड़ेगा। त्यागी गई वस्तु को उत्पादित वस्तु के उत्पादन का अवसर लागत माना जाएगा। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास उत्पादन के संसाधन, अब उत्पादन के संसाधन कौन से हैं? तो उत्पादन के संसाधन है हमारे पास श्रम, पूंजी, भूमि, यह हमारे उत्पादन के संसाधन है। इन संसाधनों को जब यानी एक वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं, यानी ये सारे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है इनको एक वस्तु के उत्पादन में यदि लगा देते हैं तो उस समय उन संसाधनों को, कौन से संसाधन? भूमि, श्रम, पूंजी के संसाधनों को अन्य वस्तु के उत्पादन में नहीं लगा सकते। यानी उन संसाधनों का अवसर, यानी अन्य वस्तु को यदि हमको उत्पादन करना है तो उस समय उन वस्तुओं का उत्पादन का जो अवसर है वो त्यागना पड़ेगा या उस वस्तु का गंवाना पड़ेगा। तो त्यागी गई वस्तु को उत्पादित वस्तु के उत्पादन का अवसर माना जाएगा। यानी त्यागी गई वस्तु है तो उन संसाधनों को जो वस्तु के उत्पादन में उस अवसर लागत माना जाएगा। मतलब है ये, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जब एक वस्तु अपन यहां कर देते हैं मक्खन, ठीक है, एक वस्तु हमारी मक्खन हो गई और अन्य वस्तु अपन कर लेते हैं बंदूकें, ठीक है। एक वस्तु हो गई हमारी मक्खन, अन्य वस्तु में हम ले लेते हैं बंदूकें, ये अन्य वस्तु। तो जब हम सारे साधन मक्खन के उत्पादन पर लगाते हैं तो उन संसाधनों को हम अन्य वस्तु यानी बंदूकों के उत्पादन में नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि सारे संसाधन कहां पर लगे हुए हैं? उत्पादन करने, मक्खन के उत्पादन में लगे हुए हैं। तो उन संसाधनों को हम बंदूकों के उत्पादन में नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बंदूकों का जो वस्तु का उत्पादन है वो क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, यानी इनका त्याग करना पड़ेगा, उत्पादन नहीं करना है, क्योंकि हमारा उत्पादन कहां चल रहा है? मक्खन के उत्पादन। तो सारे संसाधन यदि मक्खन के उत्पादन में लगा देते हैं तो उन संसाधनों को हम बंदूक को या अन्य वस्तु को उत्पादन नहीं लगाना पड़ता है। इसका मतलब है इसका उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। अब जो अपन त्याग कर रहे हैं, त्याग किसका किया? बंदूकों का किया। जब त्याग किया तो सारे संसाधन कहां लगे हुए हैं? तो सारे संसाधन कहां लगे हुए हैं? मक्खन पर। तो सारे संसाधन मक्खन पर लगे रहे हैं तो बंदूकों का अवसर क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो त्यागी गई वस्तु, त्यागी कौन सी वस्तु है? बंदूक। तो त्यागी गई वस्तु को उत्पादित वस्तु के उत्पादन का अवसर लागत माना जाएगा। यानी उत्पादित वस्तु कौन सी है? मक्खन है। तो मक्खन उत्पादित वस्तु का क्या माना जाएगा? अवसर लागत माना जाएगा। यह है आपके अवसर लागत की अवधारणा। यानी जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम संसाधन लगाते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, मशीनरी, जो भी हम लगाते हैं, तो उस समय हम दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। जब हम दूसरे वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उनके अवसरों को त्यागना पड़ेगा और हम मक्खन पर सारे संसाधन लगा रहे हैं तो मक्खन का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए जो अपन त्याग कर रहे हैं वो त्याग की वस्तु कौन सी है? बंदूक है। तो उन वस्तुओं को उत्पादन की अवसर लागत कौन सी मानी जाएगी? जो उत्पादित वस्तु कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा
सीमांत अवसर लागत में संसाधनों को जब, यानी सीधी सी बात है, जब दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और यदि एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के संसाधन जो लगे हुए हैं उन संसाधनों को वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को क्या करना है, बढ़ाना है। जब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु में लगे जो संसाधन है उन संसाधनों के हटाना पड़ेगा। जब संसाधन हटाने हैं तो ऑटोमेटिक उत्पादन में कमी हो रही है। और अवसर लागत में क्या था, अवसर लागत में एक वस्तु, जब संसाधन एक वस्तु पर लगाते हैं तो दूसरी वस्तु के पर जो संसाधन है उनको त्यागना पड़ेगा, वहां गंवाना पड़ेगा। यानी एक वस्तु के उत्पादन में सारे संसाधन लगाते हैं तो उस समय हम अन्य वस्तुओं के संसाधन में उन संसाधनों को नहीं लगा सकते। सीमांत अवसर लागत में ऐसा नहीं है, त्याग नहीं है, लेकिन उत्पादन में क्या है, कमी करना है। संसाधनों को, वही संसाधन हमारी भूमि, श्रम, पूंजी है। जब एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाना है, यदि जो अपन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन की मात्राओं को बढ़ाना है तो मात्राओं को बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। जब संसाधन सीमित है तो हम दोनों को एक साथ उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक वस्तु के उत्पादन को यदि बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। इस प्रकार एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाती है। दूसरी वस्तु के उत्पादन में की गई कमी की मात्रा प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत तो माना जाएगा। यानी जब हम संसाधनों को जब वस्तुओं पर लगाते हैं तो हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल यहाँ दो वस्तुओं का ले सकते हैं। आप अवसर लागत आया तो उस समय मैंने एक वहां एक्स वस्तु वाई वस्तु भी ले सकते थे, वहां पर मक्खन और बंदूक लिया, तो यहाँ पर दो वस्तु कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं है या चावल, दो वस्तु है। अब मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ चावल का उत्पादन घटाना पड़ेगा, या चावल का उत्पादन अपन बढ़ाना चाहते हैं तो गेहूं के उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, दो वस्तु लेते हैं, एक लेते हैं अपन गेहूं और दूसरी वस्तु लेते हैं अपन चावल। मान लीजिए गेहूं एक क्विंटल के अंदर, क्विंटल में है, मान लीजिए गेहूं हम 100 क्विंटल उत्पादन कर रहे हैं, चावल हमारा 0 होता है। 100 क्विंटल यदि गेहूं का उत्पादन तो चावल का कुछ भी उत्पादन नहीं। अब मान लीजिए हमको चावल की मात्रा को बढ़ाना है तो गेहूं की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए गेहूं हमारा हो गया 95 क्विंटल, तो चावल हमारा उत्पादन बढ़ाया कितना, 10 क्विंटल। ठीक है। अब मान लीजिए अपन चावल की मात्रा को और बढ़ाना चाहते हैं तो गेहूं की मात्रा को क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जैसे हम मान लीजिए 85 क्विंटल घटाया, कितना घटाया, 5 क्विंटल, तो यहाँ आपने बढ़ाया 20 क्विंटल। अब मान लीजिए अपन ने कर दिया 70, यहाँ हो गया 30 क्विंटल। मान लीजिए हम यहाँ कर दिया अपन ने 50, तो यहाँ अपन हो गए 40, और अपन ने कर दिया 25 क्विंटल, तो यहाँ हो गया आपका 50 क्विंटल चावल। यानी जब अपन एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन अपन घटा रहे हैं। अब इस घटाने में
अतिरिक्त कितनी मात्राओं का परिवर्तन हुआ, कितनी अतिरिक्त मात्रा उत्पादन को हमको मिली। तो अपन यहाँ एक अवसर लागत का एक फॉर्मूला है जिसमें कहते हैं डेल्टा हानि बटे डेल्टा लाभ, यानी अवसर लागत का एक थोड़ा समझने का एक तरीका। डेल्टा का मतलब यहाँ परिवर्तन है, यहाँ क्या है, परिवर्तन है। अब परिवर्तन किसमें, हानि, तो हानि यहाँ किसमें हो रही है, गेहूं के अंदर हो रही है। लाभ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चावल के अंदर हो रहा है। यानी एक अतिरिक्त यहां से संसाधन को निकालने से चावल की मात्रा में कितना, तो इसका सीमांत अवसर लागत में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो जो परिवर्तन सीमांत अवसर लागत तो सूत्र के माध्यम से देखा जाता है, सीमांत अवसर लागत। तो अपन देखते हैं कि गेहूं में परिवर्तन हमारा कितनी कमी हुई है, 5 कुंटल की कमी हो रही है, जबकि चावल के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 कुंटल की बढ़ोतरी हो रही है। 0 से 10, 100 से 95 कुंटल, यानी गेहूं 100 से 95 हो रहा है, यानी कमी हो रही है। हम वस्तु अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, हमने कमी की। तो यहाँ पर जो अवसर लागत का है तो वो हो गया हमारा परिवर्तन कितना हुआ, 5। इसका मतलब हम फॉर्मूला लिया, परिवर्तन डेल्टा हानि अपॉन परिवर्तन डेल्टा लाभ। तो यहाँ पर 5 कुंटल की हानि हुई, बड़ा कितना, 10। अब इसका 0.5, ये एक संयोग की अवसर लागत मानी जाएगी। ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा कॉम्बिनेशन है, हमारा संयोग है। जब मान लीजिए अपन ने परिवर्तन और किया, 95 से 85 कुंटल किया, यानी 10 इकाइयों का हमने यहाँ उत्पादन में कमी की और 10 इकाइयों का यहाँ हमने बढ़ाया, तो डेल्टा हानि कितनी 10 हो गई, डेल्टा लाभ कितना हो गया 10, तो बराबर 1.0 यानी 8। फिर बाद में 75 से 85 से 70 किया और यहाँ 20 से 30 किया, तो परिवर्तन कितना किया, हानि कितनी आई 15/10, तो कितना 1.5। फिर वहां कितना परिवर्तन किया, 20 का परिवर्तन किया, 20 अपॉन कितना परिवर्तन हुआ, 10 का हुआ, कितना है 2.0। फिर बाद कितना परिवर्तन किया, हमने परिवर्तन किया 25 का, तो 25/10 कितना हुआ 2.5। यानी इसका ये मतलब है कि जब अपन गेहूं और चावल दो वस्तुएं लेते हैं तो अपन उनका उत्पादन किसी एक अतिरिक्त मात्रा, यानी एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन अपन बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी वस्तु या अन्य वस्तु हमारे गेहूं है, इनका क्या करना है, उत्पादन में कमी करना है। जो उत्पादन के अंदर कमी कर रहे हैं तो हमारा जो सीमांत अवसर लागत जो चावल की है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 और 2.5, यानी उत्पादन जो चावल की सीमांत अवसर लागत है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। चावल की सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है। और इस संबंधी सारी रिटर्न की जानकारी है वो पीडीएफ के द्वारा आपको पहले ही भेज दी जा चुकी है, और ये बोर्ड के हिसाब से इन अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये एक साल या दूसरे साल यानी परिवर्तन बोर्ड में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा समझने की आवश्यकता है। और मैं कोई भी यहाँ वस्तु ले सकते हैं, जरूर नहीं चावल गेहूं की ले, कोई भी वस्तु उदाहरण के रूप में आप दो वस्तुओं का ले सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा आज का
अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट पीरियड में अपन पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, कहां पर उपभोक्ता का संतुलन हो रहा है। धन्यवाद।